हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मलाला यूसुफजई कौन है, मलाला पर कातिलाना हमला क्यों और कैसे हुआ, मलाला मशहूर कैसे हुई और इसको कौन कौन से कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप तक मुफीद मालूमात बर वक्त पहुँच सकें, और वीडियो के एंड में कमेंट्स में वीडियो के मुतालिक ज़रूर बताएं। मलाला यूसुफजई 12 जनवरी 1997 में पाकिस्तान में पैदा होने वाली ख़वातीन की सरगर्म रुकन हैं और इसे किसी भी शोबे में नोबल इनाम वसूल करने वाले सबसे कम उम्र अफराद में शामिल होने का एजाज़ हासिल है। इसकी वजह शोहरत अपने आबाई इलाके सवात और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक़, तालीम और हकूक़ नस्वां के मुतल्लिक काम करना है। जब मुकामी तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया था, अब मलाला की तहरीक बैनुल अक़वामी दर्जा अख्तियार कर चुकी थी। इस इलाके में बहुत से स्कूल मलाला के ख़ानदान की मलकियत हैं। 2009 की इब्तिदा में 11 या 12 साला मलाला ने गुल मकई के कलमी नाम से BBC के लिए एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिसमें इसने तालिबान की तरफ से वादी पर किए जाने वाले कब्ज़े के मुतालिक लिखा और अपनी राय दी कि इलाके में लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दी जाने की ज़रूरत है। गर्मियों में जब पाकिस्तानी अफवाज ने सवात की दूसरी जंग में इस इलाके से तालिबान का खात्मा किया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी एडम बी एल्क ने मलाला की ज़िंदगी के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई। मलाला मशहूर हो गई और इसके इंटरव्यूज़ अखबारात और TV की ज़ीनत बनने लगे। इसका नाम बैनुल अक़वामी अमन अवार्ड बराए अतफ़ाल के लिए जनूबी अफ्रीका के डेसमंड टोटो ने पेश किया। 9 अक्टूबर 2012 को मलाला यूसुफजई स्कूल जाने के लिए बस पर सवार हुई। इस वक्त एक मुसल्लह शख्स ने बस रोककर इसका नाम पूछा और इस पर पिस्तौल तानकर 3 गोलियां चलाई। एक गोली इसके माथे के बाईं जानिब लगी और खोपड़ी की हड्डी के साथ साथ खाल के नीचे से हरकत करती हुई इसके कंधे में जा लगी। हमले के बाद कई दिनों तक मलाला बेहोश रही और इसकी हालत नाजुक थी। ताहम जब इसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो इसे बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ हस्पताल भेज दिया गया। ताहम इसकी सेहत बहाल हो गई। 12 अक्टूबर को 50 पाकिस्तानी मजहबी उलमा ने कत्ल की कोशिश के खिलाफ फतवा दिया। ताहम कई पाकिस्तानी अभी तक ये समझते हैं कि ये हमला CIA अमेरिका ने कराया था और इस बारे साजिशी नज़रियात पाए जाते हैं। इस कातिलाना हमले की वजह से कौमी और बैनुल अक़वामी तौर पर मलाला यूसुफजई की हमायत में अचानक इजाफा हुआ। डॉयचे वेले ने जनवरी 2013 में मलाला के बारे में लिखा कि वो दुनिया की मशहूर तरीन कम उम्र बच्ची बन गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी तालीम के नुमाइंदे गॉर्डन ब्राउन ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक पटिशन बनाम मैं मलाला हूँ जारी की और मुतालबा किया कि 2015 के आखिर तक तमाम बच्चों को स्कूल भेजा जाए। इस नतीजे में पाकिस्तान में पहली बार तालीम के हक़ में बिल मंजूर हुआ। 29 अप्रैल 2013 को टाइम मैगज़ीन के पहले सफ़े पर मलाला को जगह मिली और इसको दुनिया के 100 बाअसर अफराद में शामिल कर लिया गया। मलाला पाकिस्तान के पहले यूथ पीस प्राइज़ की वसूल कुनिंदा हैं। 12 जुलाई 2013 को मलाला ने अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर से खिताब किया और कहा कि दुनिया भर में तालीम तक रसाई दी जाए। सितंबर 2013 में मलाला ने बर्मिंघम की लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। मलाला को 2013 में सुखारव इनाम भी मिला। 16 अक्टूबर 2013 को कैनेडियन पार्लियामेंट ने मलाला को कैनेडियन शहरियत दी जाने पर बहस की। 14 फरवरी को स्वीडन में मलाला को वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया। 15 मई 2014 को मलाला को यूनिवर्सिटी ऑफ किंग्स कॉलेज हैलिफैक्स की जानिब से एजाज़ी डिग्री दी गई। 10 अक्टूबर 2014 को मलाला को बच्चों और कम उम्र अफराद की आज़ादी और तमाम बच्चों को तालीम के हक़ में जदोजहद करने पर 2014 के नोबल इनाम से नवाजा गया, जिसमें इनके साथ इंडिया के कैलाश सत्यार्थी भी शामिल थे।
ڈاکٹر عبدالسلام کو 1979 میں نوبل انعام دیے جانے کے بعد 2014 میں ملالہ کو نوبل انعام دیا گیا۔ ملالہ یوسفزئی نوبل انعام حاصل کرنے والی دوسری پاکستانی ہیں۔ 12 جولائی 2013 کو ملالہ ڈے کے لیے مقرر کیا گیا۔ میں ملالہ ہوں ایک انگریزی کتاب ملالہ کے متعلق لکھ کر شائع کی گئی۔ ملالہ کا نکاح نومبر 2021 میں اظہر ملک کے ساتھ ہوا، جس کے متعلق ملالہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر کے بتایا اور ساتھ ہی اپنے نکاح کی تصاویر بھی شیئر کی۔ اس وقت ملالہ برمنگھم میں رہائش پذیر ہیں اور اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔